एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो फ्रेंड्स? तो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को फ्रेंड्स। तो आज है इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त। तो मैं आ गई थी शॉप में जल्दी, मैं समथिंग 7:45 पे ही आ गई थी फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं 8:30। तो सेलिंग काफ़ी अच्छी, मतलब वार्निंग वगैरह भी हो गई, और जैसे मैं आई शॉप में कस्टमर भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो कोई भी मतलब फेस्टिवल वगैरह, त्यौहार वगैरह होता है तो मैं मिस नहीं करती हूँ। मैं शॉप में जल्द से जल्द आने की कोशिश करती हूँ, जिससे क्या होता है कि कस्टमर आते हैं और बहुत सारी चीज़ें देख कर जाते हैं। और शाम, मैंने कल बताया था कि मैं और शॉप के लिए सामान लाई थी 15 अगस्त वाला, तो वो शाम को ही सेल होना स्टार्ट हो गया। तो कुछ बच्चे लोग जो कस्टमर आए थे छोटे छोटे, और वो सुबह ही, मतलब शाम को मेरे हस्बैंड से बोल के गए थे कि अंकल प्लीज़ कल सुबह दुकान को जल्दी ओपन करवा देना, जल्दी खुलवा देना, कि मतलब कुछ सामान वगैरह हम ले सकें सुबह जल्दी जब स्कूल जाएंगे। तो रीज़न ये भी था कि कुछ कस्टमर बोल के गए मुझे, और जैसे ही मैंने शॉप खोली थी 7:45 बजे, तो बच्चे वगैरह बहुत सारे शॉप में आ गए, और झंडे वगैरह और इस तरह की रिबिन वगैरह, स्टिकर ऐसे लगाने वाले बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी सेल हो रही हैं। और मैंने सारी चीज़ें ज़्यादातर बाहर ही लगाई हुई हैं, और मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह लगाई है। चलिए, देख सकते हो इस तरह रखे हुए हैं, और मैंने लगा दी है शॉप में यहाँ पर झंडे वगैरह ऐसे। तो राखियाँ भी देख सकते हो मैंने इस तरह शॉप में टांग दी हैं, और ये स्टिकर वगैरह तो ये हो रहे हैं सेल शॉप में। और कुछ राखियाँ मैंने इस तरह यहाँ पर लगा दी हैं, देख सकते हो, और कुछ मैंने लगा दी हैं इस तरह काउंटर में। तो राखियाँ वगैरह स्टार्ट हो गई हैं सेल होना, और कुछ थोड़ी बहुत जो राखियाँ हैं वो मैंने इस तरह यहाँ पर टांग दी हैं, और कुछ ये बच्चों की कार्टून वाली। तो इस तरह मैंने थोड़ी बहुत राखियाँ शॉप में इस तरह डेकोरेट करके रखी हैं। तो राखियों क्या है, इस तरह जैसे बाहर लटकाने का रीज़न ये है कि जो रोड पर लोग निकलते हैं ना, उनको आसानी से दिख जाती हैं, और वो फिर शॉप में आते हैं कि चलो राखियाँ मिलती हैं, साथ में और भी सामान ले जाते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हो, आप देख सकते हो कुछ इस तरह मैंने राखियाँ यहाँ पर लगा दी हैं, क्योंकि ना अच्छी अच्छी जो राखियाँ थी थोड़ी थोड़ी महंगी महंगी, वो वाली राखियाँ मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। और कुछ राखियाँ मैंने इस तरह काउंटर में भी रख दी हैं, क्योंकि फिर ना ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा राखियाँ बाहर रखो तो धूल वगैरह से। और डब्बे फिर मैंने नीचे रखे हैं, और इस तरह का ये वाला काउंटर है, और इसमें मैंने कुछ इस तरह का सामान रखा हुआ है, थोड़ा बहुत मेकअप, ज्वेलरी वगैरह, नेकलेस सेट वगैरह। ये इस तरह मैं इस वाले फ्रंट काउंटर में मैं रखती हूँ। काउंटर में मैं ज़्यादातर हैवी, मतलब जो अच्छी नई नई चीज़ें मेरी शॉप में आती हैं वो लगाती हूँ। और ये जो काउंटर है ना, इस वाले काउंटर में ज़्यादातर सारा कुछ मतलब ऐसा है पीतल आइटम, देख सकते हो आप, इसमें सारा कुछ ज़्यादातर पीतल वाली ज्वेलरी वगैरह, मंगलसूत्र सेट वेट, और ये रिंग वगैरह। तो रिंग वगैरह मैं यहीं पर रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ना देख कर लोग मांग लेते हैं। तो देख सकते हो इस तरह का मैंने रखा हुआ है, और मेरी शॉप में ना पीतल आइटम मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ। और ये है इस तरह का ये आगे वाला काउंटर, जहाँ पे ये ऐसे लगा हुआ है। ये मैं अंदर से दिखा रही हूँ, अभी मैंने बाहर से दिखाया था फ्रेंड्स, देख सकते हो। और कुछ जो मैं कपड़े के थान वगैरह लाई थी, तो उनको मैंने अभी तो हाल फिलहाल यहाँ रख दिया है, बट राखी के बाद में ना इनको राखियाँ यहाँ से हट जाएंगी तो सब में थान भी अच्छे से दिखने लगेंगे, तो सबको मैंने यहाँ पर रख दिया है। और इस तरह फॉल वगैरह मैं ऐसे इनमें लगा के रखती हूँ कार्टून में, क्योंकि ना आसानी से मिल जाती है, ढूंढना नहीं पड़ता है। और फिर मेरी शॉप में जगह कम हो रही है, देख सकते हो। कूलर को मैंने किया है साइड में, और इस तरह मैंने यहाँ तक रखी है, तो उधर से निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, काम से जल्दी जल्दी फ्री होकर मैं आई थी शॉप पर, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले गए सुबह 7 बजे, समथिंग 7:15 पे उनकी भी गाड़ी आ जाती है। और आज हस्बैंड को भी इंडिपेंडेंस डे की वजह से जल्दी स्कूल जाना पड़ा, तो वो भी निकल गए 7 बजे। और बस मैं रह गई, तो मैं भी जल्दी जल्दी काम से फ्री होकर, खाना वगैरह मेरा कुछ भी नहीं बनाया, और मैं सब बस काम से फ्री होकर थोड़ा, और मैं यहाँ आ गई। और लंच वगैरह, मतलब नाश्ता वगैरह भी नहीं मैं बना के आई हूँ आज, क्योंकि बच्चों को स्कूल में ही मिलेगा, और ये भी बाहर खा लेंगे। और बच्ची मैं, तो मैं सोचूंगी अपना, मैं मतलब इस चीज़ को अपने ऊपर कम सोचती हूँ खाने वाने की वजह से। मैंने कहा चलो मैं अपना देख लूँगी, क्योंकि फिर एक लोगों की वजह से बनता भी नहीं फ्रेंड्स। तो बस जल्दी से फ्री होके आ गई मैं शॉप पर। और जल्दी आने का रीज़न मेरा यही है कि मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मैं देती हूँ वो शॉप को देती हूँ, मतलब मैं काम को देती हूँ। मतलब काम अगर आप कंटिन्यू करोगे टाइम टू टाइम, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, ज़्यादातर जो अजय प्रजापति हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि मतलब मैम राखियाँ सेल होना स्टार्ट नहीं हुई हैं शॉप में अभी। तो देखो भैया, आपकी अभी न्यू शॉप है, तो थोड़ा सा टाइम दो शॉप को। इतनी जल्दी राखियाँ, मतलब लोगों को पता भी नहीं है कि आपके पास क्या मिलता है क्या नहीं, क्योंकि आपने तो चलो रखी हुई है। जब फर्स्ट टाइम मेरा रक्षाबंधन था, तो मैंने शॉप में राखियाँ वगैरह बिल्कुल रखी भी नहीं थी, क्योंकि यही था कि मतलब न्यू न्यू शॉप में एकदम से लोगों को पता नहीं रहता कि क्या क्या मिलता है क्या नहीं। जैसे
कस्टमर बन जाते हैं ना, तो धीरे धीरे फिर वो कस्टमर आपके पास अगली बार आते हैं। तो इसलिए मैंने फर्स्ट बार अपनी शॉप में नहीं रखी थी। अच्छा है आपने रखी है तो थोड़ा बहुत बाहर एंकर के रखिए, थोड़ा सा टांग के रखिए कि कस्टमर को दिखे कि आपकी शॉप में भी राखियाँ वगैरह हैं। तो थोड़ा बहुत दिमाग देखो आपको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ को मतलब आप हमसे सीख कर करोगे ना तो इतना मतलब नहीं कर पाओगे आप ग्रो, क्योंकि आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ हमसे भी लेने हैं और कुछ जो आइडियाज़ हैं आपको अपने दिमाग से भी यूज़ करके लगाने हैं, क्योंकि ना आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होगा ना तो आप जल्दी सक्सेसफुल रहोगे। बाकी थोड़े बहुत आइडिया तो हम देते ही हैं, जो हम करते हैं वो कर सकते हैं, बस इसके अलावा भी आप अपने आप से थोड़ा बहुत एक्टिव रहा करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो, तो आप जल्दी सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि मैंने जो दिमाग लगाया है ज़्यादातर मतलब थोड़ा बहुत तो मैंने भी ऐसे ही लोगों से नॉलेज ली है बाद में, पहले तो मैंने नहीं ली थी बट बाद में ली है, और थोड़ा बहुत मैंने अपने हिसाब से भी किया है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं तो यही कहती हूँ सबसे कि मतलब करते रहिए आप भी, और जल्द से जल्द सक्सेसफुल होगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम दो, सबको इतनी जल्दी नहीं होती है। आपको 1-1.5 महीना हुआ है और आप परेशान हो जाते हो कि सेलिंग नहीं बढ़ रही, कस्टमर नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी रक्षाबंधन के बाद तो देखो कुछ नहीं है, फिर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे कि मेम्बर शॉप नहीं चल रही, क्योंकि इसके बाद तो ऑफ सीजन ही समझो, फिर सीधी करवा चौथ के बाद स्टार्ट मतलब होगी। तो बारिश मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा होने लगी है फ्रेंड्स, जितना सेलिंग होनी थी हो चुकी है, और शॉप पर मैं आ चुकी हूँ। मुझे लग रहा है मैं घर चली जाती तो अच्छा था थोड़े बहुत टाइम के लिए, बट क्या करूँ बारिश हो रही है तो मुझे टाइम यहीं पर देना पड़ेगा। जब बारिश बंद होगी उसके बाद जाऊँगी मैं घर। सो फ्रेंड्स देखो मैंने कल जो वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ कि मतलब मैं शॉप के लिए इतना सारा सामान लाई हूँ, सच में मुझे कल मतलब कस्टमर शॉप में आए। मेरे यहाँ तो सेलिंग अच्छी खासी स्टार्ट हो रही है रक्षाबंधन की, तो इस वजह से मेरा वो सामान भी मैंने नहीं लगाया। आप देख सकते हो इस तरह ये कार्टून में भरा पड़ा है, ये 3 कार्टून पैक इधर रखे हुए हैं, और ये देख सकते हैं ये इधर एक ये बोरे में भरा हुआ रखा है और पन्नी में बंधा हुआ रखा है। तो मतलब इतना ज़्यादा आप समझ सकते हो कि अभी तो कस्टमर चलो मेरे यहाँ तो आ रहे हैं स्टार्ट, बट आज मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आज मेरे यहाँ हो चुकी है बारिश स्टार्ट सुबह से ही, और शाम के टाइम देखते हैं कि क्या होगा। और अब भी मैं सामान को कर लेती हूँ पैक, क्योंकि बहुत कुछ रखा है और जल्दी आई, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी मैं, और कुछ अपना काम से भी फ्री होंगी फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही ब्लॉग का करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।